विकासनगर क्षेत्र में 3-4 दिनों से सांप्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था बिगाड़ने तथा महिलाओं से छेड़छाड़ किए जाने के संबंध में हुए विवाद पर तत्काल 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला के तहरीर के आधार पर SC, ST और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि देर रात को SSP देहरादून दिलीप सिंह कुंवर स्वयं विकासनगर पहुंचे और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी दिशा में क्षेत्र में किसी भी स्थिति व व्यक्ति व समुदाय को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था खराब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ बातों को लेकर के कुछ छेड़खानी आपसी प्रेम प्रसंग को लेकर के या छेड़खानी को लेकर के कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। कल भी जो 3 तारीख को घटना बताई जा रही घटना घटित हुई थी, उसमें हिंदू लड़का लड़की को देखा गया था। उसी बात को लेकर के कुछ चीज़ें हुई और कल उसका एक रिपोर्ट खाने हुआ कि जो है वही मोहल्ले में जाकर के मारपीट की घटना घटित हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसमें प्रभावी रूप से हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ नियुक्त कर लिया गया है, तैनात है और एक एक क्षण प्रतिक्षण की घटनाक्रम पर मैं स्वयं इस समय जो है विकासनगर में हूँ और आपको अवगत करा दूँ कि आज हमने इस प्रक्रिया में यहाँ पर देहरादून विकासनगर में भी कुछ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता की, हमारे अध्यक्ष SP रूरल और उनके साथ जो है अधिकारी कर्मचारी उन्होंने वार्ता की है। उनके पक्षों को जाना और हमने अपनी बात स्पष्ट रूप से बताया कि कोई किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था को भंग करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से निपटेंगे। सर, उन्मादी नारेबाजी करने वाले इसी क्रम में मैंने भी आज स्वयं पुलिस ऑफिस में भी जनपद मुख्यालय पर जो भी हमारे हिंदूवादी संघ के लोग हैं उनसे भी वार्ता हुई और वही बात मैंने उनसे भी कही। इसमें मैं स्पष्ट आपको बता दूं, किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का या किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है और जो भी विरुद्ध कार्य करेंगे उनके हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। हाँ, ये बात जरूर मैंने बता दिया है, कोई भी सूचना हो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। जो भी सूचना हमारे संज्ञान में आएगी हम लोग इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई लीनियंसी हमारी तरफ से नहीं होगी। और आज का इस समय यहाँ पर हम लोग फ्लैग मार्च भी करा रहे हैं SP देहात के नेतृत्व में और SDM साहब भी हैं और हमारा तमाम फोर्स भी है और यहाँ पर एक एक चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे और किसी भी दिशा में कोई सांप्रदायिक सौहार्द या कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए भाई साहब, पहले भी हमने कहा था जो एक विचारधारा यहाँ डेवलप हो रही है अपने लोगों को, अगर आप घटनाएं जोड़ेंगे पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हरबटपुर में एक घटना होती है, लड़की छेड़ी जाती है, वो लोग एक मस्जिद की तरफ जाते हैं। अगर हमारे भाई उसे रोकते हैं, वहाँ पे उनके समाज से भी बोलता है कि हिंदू रक्षक पैदा हो गए। भाई साहब, हिंदू रक्षक पैदा क्यों हुए? इसलिए पैदा होने पड़ रहे क्योंकि तुम्हारे लड़के संस्कारित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कल की घटना है, भाई आपने बाग ले रखा, बाग की चौकीदारी करने आए हो, वहाँ लड़की छेड़ने का या औरत हमारी माँ बहनों को छेड़ने का क्या राइट है किसी के पास? अगर आप उसका विरोध करते हो तो वो करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप 700-800 की, हजारों की भीड़ इकट्ठी करके नारा लगा के हमें समझाना क्या चाहते हो? क्या मसल पावर दिखानी है? अगर मसल पावर दिखानी है तो जवाब हम भी दे सकते हैं। हमने कल भी कहा था और मैं पूरा कह रहा हूँ, जिसको भी अगर दम है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उनको बचाने का काम कर रही है। पुलिस को उन्हें दंडित करना चाहिए, ना कि बचाना चाहिए। अगर आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम भाईचारा निभाएं, हम निभाएंगे, लेकिन ताली एक हाथ से हम बजाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम बजने देंगे। इसे कोई जैसे मर्जी समझे, जो मर्जी समझे। रात भी चौकी के अंदर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और लगातार इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। कुछ लोग भी उनके साथ थे, ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल है ना, हम वही तो कहना चाह रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज है पुलिस प्रशासन हमसे उम्मीद कर रहा है, वो हमसे तो उम्मीद कर रहा है कि आप बाजार बंद मत कराओ, लेकिन पुलिस प्रशासन बताए ना, जिन्होंने डकरानी में नारे लगाए थे कितने लोग अंदर हैं, वो हमें संख्या दे दे, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन वो संख्या देंगे नहीं। कल फिर नारे लगे, परसों फिर नारे लगेंगे, मतलब हम क्या वेट करें? कई एक आदमी बोल रहा था जी भाई साहब सारे आतंकवादी नहीं है, हम भी कह रहे नहीं है, सारे अच्छे गए, लेकिन क्या करें? सबका वेट करें कि सारे आतंकवादी बन जाए? पहले वो हमारी मारे फिर हम वेट करें। तो अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम स्पष्ट है भाई साहब, अगर शासन चाहता है कि भाईचारा बने तो या तो उनके धर्मगुरु बाहर आएं, अपने औलादों को समझाएं, और अगर नहीं समझाएंगे तो समझाना हमें भी आता है, हम समझा लेंगे। यानी ईंट का जवाब पत्थर से? बिल्कुल देंगे, क्या दिक्कत है?